जपम नैव पूजा, हे महादेव न जप जानता हूं, न तप जानता हूं, न ध्यान जानता हूं, लेकिन हूं तो तेरा ही। मैं न पूजा की विधि जानता हूं, न पूजा के व्यक्रम जानता हूं, लेकिन महादेव क्या चढ़ाऊं तुझे, सब कुछ है तो तेरा, सब कुछ भगवान शिव का ही है मेरे बहन भाई। हम उनको क्या चढ़ा सकते हैं, क्या उनको हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भावों से भगवान की पूजा करें। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भगवान कहते मेरा मान टले टल जाए, मैंने भक्त का मान न टलते देखा है। श्रीमद् भागवत में वो यशोदा भगवान कृष्ण को पकड़ने चली है, बताओ ब्रह्म को कौन पकड़ पाया है। लेकिन जब तक उसके मन में वहम था कि पकड़ लूंगी, तब तक भगवान बंधन में नहीं आए। जो वो हार गई, थक गई, तब भगवान ने सोचा थक गई है, हार गई, अब मैं बंधन में आता हूं। और रस्सी छोटी पड़ गई, बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी। और भक्ति और वैराग्य जब तक आपके जीवन में नहीं होगा ना, तब तक परमात्मा आपके बंधन में नहीं आएंगे। तो इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे बहन भाई, बस भावों से भगवान की पूजा करो, भावों से पूजा करो। तुझ में मुझ में भेद बस यही, मैं नर हूं और तू नारायण है। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार है तेरे हाथों में। इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। तो आप लोग कैसे हो, बोलो ना। क्या बोलते हैं यहां पे मराठी में, छान। हाँ, छान छान छान, सब छान हो गया। हमारे यहाँ राजस्थान में छाछ बोल, वो तो क्या है, छान 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 हमारे राजस्थान में बोलते झोंपड़े को, तो झोंपड़ा के छान बनाई, छान। तो अपनी अपनी मनोकामनाएं बोल दीजिए, आपकी जो भी इच्छा हो। आज तो शिवरात्रि का दरबार है मेरे बहन भाई, आज तो वो खाली जाएगा ही नहीं। आज तो साक्षात शिव का दरबार है, आज तो कोई खाली जाएगा ही नहीं। अब पता नहीं मेरे को जबरदस्त इत्र की खुशबू आ रही है। अब वो इत्र इसको लगवाना है शाम को। अब किसने खोला है मेरे को नहीं पता, लेकिन इत्र की पंडित जी ने खोला गया। ये करामात पंडित जी कर सकते हैं। तो इत्र की खुशबू जैसे ही हमें आती है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। हमें पता है श्याम का कोई इशारा आया है। तो श्याम बाबू को इत्र बहुत प्रिय है, और इत्र बनता फूलों से। जो व्यक्ति, और भगवान को फूल इसलिए चढ़ाते हैं कि फूलों में लक्ष्मी का वास बताया गया। जो व्यक्ति भगवान को फूल और फूलों की माला चढ़ाता है, उसके घर में लक्ष्मी आती है। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर का श्रृंगार करता है उसके घर में बहुत पैसा आता है। और मैं भी कहता हूं, जो व्यक्ति ठाकुर की श्रृंगार सेवा करता है रोज, उसके घर में पैसे की कमी नहीं रहती, अथाह पैसा आता है। महाराज जी यही तो चाहिए, बहुत पैसा आता है। लेकिन श्रृंगार तुम रोज कर नहीं पाओ, 1-2 दिन करोगे फिर अपने काम में लग जाओगे। 1-2 दिन में तुम थक जाते हो, लेकिन वो देते देते नहीं थका, तुम लेते लेते थक गए। वो बहुत देता है, वो झोलियां भर देता है। तो अपने अपनी मनोकामनाएं बोल दीजिए, और महाशिवरात्रि के दिन आपकी जो भी कामनाएं मन में विचार चल रहा हो, महादेव। और मेरी बात मानो तो क्या मांगना, जो आपकी इच्छा मांगो, आपका व्यक्तिगत विषय है। कि भगवान शिव से कहना, महादेव मेरी भक्ति बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसा को मुझे वरदान दे दो महादेव।